चलो देखो, तो अभी मैं तुम्हें एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को बस ध्यान से इम्प्लीमेंट करना, ये चार्ट कैसे काम कर रहा है वो समझने की कोशिश करो। कैसे मैं तुम सबको एक साथ ही चार्ट, ठीक है। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास ना, मैं तुम्हें एक दो चार्ट बना के दिखाऊंगा, एक D2C वगैरह के लिए और एक मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा लीड जनरेशन के लिए। लीड जनरेशन और ई कॉमर्स तो समझ आता है ना, लीड तो पता होगा ना, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर हम कोई ई कॉमर्स की ऐड चलाएंगे, क्या चलाएंगे, ई कॉमर्स की ऐड चलाएंगे, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए मैं मोटा मोटा फोकस कर रहा हूँ इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के लिए गूगल ऐड कैंपेन कैसे सेटअप करें, ठीक है। गूगल एड्स सेटअप का, ठीक है। यहाँ पे कई चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, अगर हम ई कॉमर्स फॉर एग्जांपल सामान खरीद और बेच की बात हो रही है, ठीक है। बंदे ने ऑनलाइन ऐड देखी, सामान खरीदेगा, ठीक है। उस केस में सर्च कैंपेन बढ़िया एकदम नहीं रहते। उस केस में मोटा मोटा मैं 2 से 3 तरह की ऐड चलाने को हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। 2 से 3 तरह की ऐड। पहला हमारी ऐड रहती है यूट्यूब ऐड, सबसे बेस्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एक डिस्प्ले कैंपेन्स, ठीक है। तीसरा हमारे पास है एक शॉपिंग ऐड। चौथा हमारे पास है एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स। पीमैक्स मैंने नहीं बताया, चलो है थोड़ा सा बता रखा है, हिंट दिया होगा। हाँ, प्रॉपर डिटेल नहीं है। अब देखो मेरे स्टेप्स क्या रहेंगे। स्टेप सबसे पहले ये रहेगा, सबसे पहले स्टेप 1 चाहे तुम बोल लो इसे, स्टेप 1 ऐड अकाउंट का सेटअप होगा, ठीक है। ऐड अकाउंट सेटअप, ठीक है, विद कन्वर्जन ट्रैकिंग। नहीं हुआ ना टॉपिक, बताऊंगा। कन्वर्जन, रीमार्केटिंग सेटअप और गूगल एनालिटिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ये 4 सेटअप होने चाहिए, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें याद हो, मैंने एक बिडिंग स्ट्रेटेजी वाली एक क्लास ली थी मैंने एक बिडिंग स्ट्रेटेजी वाली क्लास। मैंने तुम्हें कहा था आज थ्योरी पढ़ते हैं, आज नेट नहीं चल रहा। मैंने उसमें अलग अलग वो बताई थी, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट सीपीए, टारगेट इंप्रेशन शेयर, मैक्स सीपीवी, अलग अलग स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, ठीक है। उसमें क्या बोलता है, उस दिन मैंने कन्वर्जन शब्द का मतलब बताया था। कन्वर्जन शब्द का मैंने मतलब बताया था उस दिन। जो हमारी ऑडियंस आ रही है उसको हम ट्राई करते हैं कि वो हमारी जो साइट पे आई है उससे कुछ परचेज करने के लिए भी आए। नहीं, जो मैंने उस दिन ये बता रहा था कि कन्वर्जन शब्द का मतलब क्या है। कन्वर्जन शब्द का मतलब है एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल टू मी, मतलब कोई भी चीज जो मेरे लिए वैल्यू कैरी करता है। ऐड टू कार्ट मेरे लिए हो सकता है कन्वर्जन हो, परचेज मेरे लिए कन्वर्जन हो सकता है, लीड फॉर्म का सबमिशन मेरे लिए क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है। कोई भी बंदा चेकआउट करता है वो मेरे लिए क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। कोई बंदा व्हाट्सएप पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे आता है, लीड मुझे वहां से भी मिल रही है, वो भी मेरे लिए क्या हो सकता है, एक कन्वर्जन हो सकता है। नहीं, मतलब जो एंड गोल है ना मेरा, या तो लीड होगा या तो सेल होगा। सेल को भी मैंने मल्टीपल स्टेप में तोड़ दिया, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज, पेमेंट सेटअप, अलग अलग स्टेप्स में तोड़ दिया। कोई भी चीज मेरे लिए कन्वर्जन हो सकता है। और पहला कन्वर्जन का नाम, जैसे ऐड टू कार्ट एक कन्वर्जन है, वो उसका नाम हो गया, ठीक है, कन्वर्जन नाम, ठीक है। कन्वर्जन और कन्वर्जन का नाम, ऐड टू कार्ट हो रहा है तो कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, और कन्वर्जन का नाम क्या है, ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो ये चीज है। पहला, सबसे पहले मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग करूंगा, ठीक है। मैं गूगल ऐड को बताऊंगा मेरे लिए कन्वर्जन क्या है। ऐड टू कार्ट मेरे लिए कन्वर्जन है, या फिर लगा लो चेकआउट मेरे लिए कन्वर्जन है, परचेज मेरे लिए कन्वर्जन है। मैंने गूगल को बता दिया मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, परचेज। क्या है मेरे लिए, परचेज। तो जो बंदा मुझे परचेज, मतलब देखा होगा ना, जब भी परचेज, रुको रुको, जब भी कभी परचेज होता है तो थैंक यू पे ही जाता है,
मतलब थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर, ये आता है ना। मैं कहूंगा जब जब ये वाला पेज लोड हो रहा है तब तब मेरे लिए क्या आ रहा है, एक कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। मैं उस पर्टिकुलर पेज पे सिर्फ थैंक यू पेज पे कोड लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, उस कोड की वजह से क्या हो रहा है, जो बेसिकली क्या हो रहा है, उस कोड की वजह से जो जब जब बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है वो कोड भी क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। 10 बार थैंक यू पेज लोड हुआ मतलब 10 कन्वर्जन आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो उसमें मैं कोड लगाऊंगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग का क्या कहते हैं उसे, कोड कहते हैं, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं, पहले मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग किया हुआ है, क्या किया हो, कन्वर्जन ट्रैकिंग कुछ नहीं करना होता, अपने थैंक यू पेज पे क्या लगाना होता है, कोड लगाना पड़ता है, ठीक है। जब जब कोई बंदा कन्वर्जन करेगा उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, गूगल के पास जाएगी, 10 कन्वर्जन हो गए, 11 12 13 14 जितने भी है, ठीक है। अब गूगल को पता है ऐसे कौन लोग हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, बार बार कन्वर्जन कर रहे हैं, उनका एज ग्रुप पता है, उनका डेमोग्राफिक पता है, उनका इंटरेस्ट पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होगा, जब भी गूगल, ठीक है, फ्यूचर में आप क्या बोलते हो, अपनी बिड स्ट्रेटेजी को चेंज करते हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दे, कन्वर्जन ला के दे। अब गूगल को पता है कौन लोग ऐसे हैं जो आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, फॉर एग्जांपल उनका एज ग्रुप है 36 से मतलब मैम 18 से 35 साल, वो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, वो लोग मेकअप की चीजों में इंटरेस्टेड है, ये पता लग गया। ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने आपका कन्वर्जन किया और उनमें ये कॉमन क्या है, कैरेक्टर है, उनमें ये कॉमन क्या है, कैरेक्टर। अब सेम यही कैरेक्टर को रखने वाले बहुत सारे इंटरनेट पे लोग होंगे, अब आपकी ऐड किसको दिखेगी, जो सेम चीजों पे इंटरेस्ट लेते हैं, सेम चीज, जो 18 से 35 साल है जिनकी एज, जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, जो लोग मेकअप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। सब में यही चक्कर है। अब वो सिर्फ गूगल पे एप्लीकेबल नहीं होते, ये स्नैपचैट ऐड पे वैलिड है, ये आपका फेसबुक पे वैलिड है, हर जगह है। सबसे पहले मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग करूंगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग से होगा क्या, जो जो बंदा कन्वर्जन करेगा उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, गूगल के पास जाएगी, अमेजोन से हम परचेज नहीं, मतलब गूगल हमें नाम नहीं दिखाएगा कि मतलब बंदे की इंफॉर्मेशन नहीं जाती, कहते हैं जाती है लेकिन कुछ हद तक नहीं जाती, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ कन्वर्जन पता चल रहा है गूगल को, जितनी बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है। ऐड तो सारी हमारी एक ही प्लेटफॉर्म पे, जो 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 जहाँ पे ऐड लानी है उस प्लेटफॉर्म तो एक ही होगा ना, जिससे ऐड हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं। समझ आया वैसे मुझे, लेकिन बस सिंपल सा मतलब है, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब होगा, तो चलेगी तो ऐड उन पे नहीं, एक ही उससे ना, जैसे गूगल एडसेंस चला रहे हैं। चलो। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या है, कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब बेसिकली जब जब थैंक यू पेज लोड हो रहा है ना तब तब क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, बस ये समझना तुम्हें। और फ्यूचर में अगर मैं अपने बिड स्ट्रेटेजी को चेंज करता हूँ, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या ला के दे, कन्वर्जन ला के दे। गूगल को पता है ऐसे कौन सो लोग हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब सेम कैरेक्टर को रखने वाले इंटरनेट पर लाखों लोग हों, अब आपकी ऐड उन लाखों लोगों को दिखेगी, ठीक है। क्या पहले अगर मैं स्टार्टिंग में ही मैक्सिमाइज कन्वर्जन करता, क्या बेनिफिट होता है उस टाइम, नहीं होता, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं है कि कौन लोग खरीद रहे। तो ये स्टार्ट मतलब पहले स्टार्टिंग में हमें एड्स किस पे चलानी है, मैक्स अगर यूट्यूब की बात करेंगे तो सीपीवी पे चलती है ऐड, ठीक है। सर्च वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे क्या चलती है, क्लिक्स पे, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे। जब मेरे 50-100 कन्वर्जन हो जाएंगे तब मैं किस पे ऐड शिफ्ट कर दूंगा, बाकी बिट स्ट्रेटजी पे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, एक तो नंबर ऑफ कन्वर्जन और एक अमाउंट में। एक बार माउस बिक रहा है, एक बार किताब बिक रही है 100 रुपए की, एक बार 250 का माउस है, नंबर ऑफ कन्वर्जन, अगर ये 10 बिके ये 20 बिके, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने आएंगे, 30 आएंगे ना, 10 प्लस ये, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमाइज वैल्यू, ये 250 का है तो 10 लोग लेने वाले ये है ना, तो वैल्यू में ये ज्यादा है ना, तो इन 10 लोग के जो कैरेक्टर होंगे और भी दूसरे लोग होंगे, अब उन लोग को ऐड दिखेगी, क्योंकि जो बंदा माउस लेगा क्या वही बंदा ये लेगा, अलग अलग है ना, ठीक है। ये चीज, तो स्टेप 1 हमारा क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एड अकाउंट सेटअप, उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग, रीमार्केटिंग, एड अकाउंट बनाऊंगा ना, अकाउंट बनाते हैं, रीमार्केटिंग का कोड होता है देखते हो ना,
कोई वो तुम वेबसाइट पे चले जाते हो, उसकी ऐड अब चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में आपको उसी की ऐड दिखने लगती है। यूट्यूब पे वेबसाइटों पे जाओगे वो रीमार्केटिंग सेटअप मैं करूंगा, उसका भी एक कोड लगाना, कुछ नहीं करना, कोड लगा के छोड़ दो। फ्यूचर में अगर मुझे उन्हीं लोगों को दोबारा दिखाना होगा तो रीमार्केटिंग सेटअप हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें एक और चीज लिख देता हूँ, यूट्यूब को किससे लिंक करना है, क्योंकि यूट्यूब ऐड भी हम चलाएंगे ना। यूट्यूब को किससे लिंक करेंगे, गूगल एड्स से। एक और लिख देता हूं, गूगल एनालिटिक्स को लिंक करोगे गूगल एड्स से। ये लिंकिंग मतलब जो भी सेटअप वाला काम है ना वो मेरा सबसे पहले होगा, ठीक है। आगे समझो, कुछ भी नहीं है वहां पे, जैसे यूट्यूब को लिंक करते थे ना, सेम उसी तरह से ये भी हो जाएगा, सेम गूगल आईडी पे होनी चाहिए। नहीं यूट्यूब लिंक नहीं सीखा तुमने, यूट्यूब लिंक नहीं है, चलो बताओ, चलो ये हो गया। चलो इसके बाद आता है अपना अगला स्टेप 2। इससे पहले ना लैंडिंग पेज जरूर आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। लैंडिंग पेज जरूर रेडी होना चाहिए। अगला, जब मेरे ये सारे सेटअप हो जाएंगे, ठीक है, तब मैं करूंगा सबसे पहले ऑडियंस रिसर्च। ऑडियंस रिसर्च प्लस कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यहां पे मेरा स्टेप आता है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर की एनालिसिस हम कैसे करेंगे, दो टूल की मदद से करेंगे, एक फेसबुक एड्स लाइब्रेरी और दूसरा गूगल एड्स ट्रांसपेरेंस, ठीक है। ऑडियंस की रिसर्च करेंगे, ठीक है। ऑडियंस रिसर्च भी वही, स्पेसिफिक जाएंगे हम यूट्यूब पे और फेसबुक पे। फेसबुक पे मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरी मैं खोदूंगा आखिरकार कौन बंदा मेरा प्रोडक्ट ले सकता है, अलग अलग टूल्स पे जाके प्रॉपर दिमाग लगाऊंगा मैं, ठीक है। मेरे पास कुछ सेटअप डेटा होगा, उसको मैं कहाँ उतारूंगा, गूगल शीट्स में। सब कुछ ना हमें एक प्रॉपर ये लगा लो, सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलना है। ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए, सारी चीज उसमें होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप 3 क्या करूंगा अब मैं, गूगल शीट्स में क्या करूंगा, डेटा को मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा। देता हूं चेक करो। चलो अगला स्टेप 3 हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एक्चुअल में काम आता है, अब मैं करूंगा प्रॉपर स्टेप 4। इतना तो आगे समझे, ठीक है। स्टेप 4, अब प्रॉपर जो यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब वीडियो अपनी रेडी करो। या तो एक काम करो, यूट्यूब वीडियो को पहले से रेडी करो। यूट्यूब वीडियो लैंडिंग पेज ये तुम्हारा पहले से रेडी होना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब आता है यहाँ पे बजट डिवाइडेशन, ठीक है, बजट डिवाइड। अगर आप ई कॉमर्स के लिए ऐड चला रहे हो, ठीक है, इंडिया में ऐड चला रहे हो, तो मिनिमम स्टार्ट करना, मिनिमम ये मेरा सजेशन है, मिनिमम आपको स्टार्ट, अगर आपको स्टार्ट करना है मिनिमम, तो मिनिमम आपको 2000 से लेके 3000 में आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे 2-3 हजार का तो एक डिसेंट बजट होना चाहिए पर डे, ठीक है, पर डे, पर डे, ठीक है। 2-3 हजार का एक डिसेंट बजट चाहिए, ठीक है। और 2-3 हजार में भी डिसेंट बजट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेटेजी हमारी कुछ ऐसी होगी, मतलब जो मैं करता हूँ, मतलब इसके अलावा अलग अलग सबकी अलग अपनी होती है, अपने हिसाब से भी तुम कर सकते हो। जो मैं करता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल में आपको क्या करना है, डिस्प्ले कैंपेन्स
नहीं चलाने, ठीक है। इनिशियली मैं क्या करता हूँ, इनिशियली सबसे पहले मैं करता हूँ यूट्यूब पे बजट, ठीक है। यूट्यूब पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे करेंगे, एक मैं चलाऊंगा पी मैक्स, एक मैं चलाऊंगा शॉपिंग। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग में नहीं करनी। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कब करनी है, सिर्फ और सिर्फ रीमार्केटिंग के केस में, ठीक है। यूट्यूब, यूट्यूब में क्या करूंगा, यूट्यूब में मैं अलग अलग 1000 लगभग लगा लो, लगभग अगर मैं मान के चल रहा हूँ 2000 का बजट, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो 1000 रुपये मैं कहाँ लगा दूंगा पर डे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे लगा दूंगा, ठीक है। 1000 कहाँ लग गए, यूट्यूब पे। कम से कम मैं इसे दूंगा, आप लगा लो 800 तो मैं कम से कम इसे दूंगा, हाँ। और शॉपिंग के लिए लगा लो 200 तो नहीं, मैं 500 तो इसे भी दूंगा स्टार्टिंग में। और एनालिसिस बहुत जल्दी होगी, ऐसे नहीं कि 2-3 दिन रुकूंगा, देखूंगा, एनालाइज करूंगा और डेटा को देखूंगा, उसके बेस पे। ये मैं मिनिमम बजट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग इससे कम की भी ऐड चलाते हैं, मैं एक डिसेंट बजट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले कैंपेन स्टार्टिंग में नहीं चलाने। डिस्प्ले ओनली हम चलाएंगे फॉर रीमार्केटिंग, ठीक है। आगे समझे, आगे। अब YouTube में भी हम क्या करेंगे, YouTube में मैं अपने हिसाब से क्या करूंगा, बेसिकली लगाओ, देखो सबसे पहले आता है शॉपिंग कैंपेन। शॉपिंग कैंपेन विद द हेल्प ऑफ, एक मैं आगे टूल बताऊंगा, गूगल मर्चेंट सेंटर, जीएमसी। जीएमसी सेटअप रहेगा। जीएमसी सेटअप भी मेरा सबसे पहले तुम लिख सकते हो, एक और तुम पॉइंट डाल के लिख सकते हो, गूगल मर्चेंट सेंटर सेटअप, आगे चल के मैं बताऊंगा। गूगल मर्चेंडाइज एक अलग होता है, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर एक अलग होता है, यह गूगल मर्चेंट सेंटर का सेटअप, ठीक है। जीएमसी की मदद से हम करेंगे। पेमैक्स यही है। अब आता है यूट्यूब। यूट्यूब में मुझे कैसे करना है, मिनिमम आपके पास टेस्टिंग के लिए मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ 3 से लेके 5 क्या होनी चाहिए आपके पास वीडियोस। देखो कम लेने को ले लो, मैं एक अच्छी ठीक ठाक स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा हूँ कि कैसे आपका चीजें होनी चाहिए। कम लेने को आप लगा लो 1000 का बजट लगा लो, आप 100 का बजट लगा 200 का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसेंट इतना रहेगा तो ठीक ठाक रिजल्ट आएंगे उससे, ठीक है। चलो, इससे ज़्यादा भी लोग लगाते हैं, कहीं ज़्यादा ही लोग लगाते हैं, लेकिन अभी हम एकदम मिनिमम एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। 3 से 5 इसमें मुझे कम से कम, ठीक है, इसमें आप कोशिश करो कम से कम, मेरे हिसाब से आप लगा लो जो आपका स्टार्टिंग कैंपेन्स होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के जितने भी कैंपेन्स होंगे वो आप चलाओ स्किपेबल ऐड पे। स्किपेबल एड्स, ऐसी ऐड जो 5 सेकंड के बाद क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। और इसके अंदर कितनी ऑडियंस रखो, मिनिमम आप रखो 3 से लेके 4 ऑडियंस सेट। ऑडियंस सेट या बोल लो 3 से 4 ऐड ग्रुप्स। आगे चल के मैं ऐड ग्रुप्स, तुमने ऐड ग्रुप्स कर लिया है बट तुम्हें नाम नहीं पता ऐड ग्रुप्स बोलते हैं वैसे, ठीक है। 3 से 4 ऑडियंस सेट रखो, बताऊंगा जैसे तुम ऑडियंस बनाते हो ना, अलग अलग ऑडियंस की डिवाइडेशन करने पड़ता है, बता दूंगा, ठीक है। आगे 3 से 4 हम अलग अलग ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है। अगला पी मैक्स को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, वीडियो होनी चाहिए अपने अकाउंट में, उस वीडियो के बेस पे ऐड हम चलाएंगे। टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, मतलब 5 सेकंड की होगी ना जो चला रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं मिनिमम 30 सेकंड वीडियो, जैसे हमने कोई भी वीडियो भी शूट करी है तो कितनी टाइम थोड़ी सी वही मिनिमम 30 सेकंड वीडियो, मिनिमम 30 सेकंड्स वीडियो, ठीक है। अगला
पीमैक्स की हम बात करते हैं। देखो पीमैक्स एक ऐसा टाइप का कैंपेन है, गूगल के थ्रू आपकी शॉपिंग पे ऐड चलती है, सर्च पे चलती है, और कहाँ चलती है, यूट्यूब पे चलती है, जीमेल पे चलती है, हर एक प्लेटफॉर्म पे चलती है। ये मुझे बोलता है सर्च ऐड के लिए क्या दे दो, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दे दो, डिस्प्ले पे क्या दे दो, बैनर दे दो, बैनर्स लगते हैं ना, वीडियो यूट्यूब पे क्या दे दो, वीडियोस दे दो, जीमेल पे टाइटल डिस्क्रिप्शन दे दो, मोटा मोटा ये सारी चीज दे दो, और अपने ऑडियंस के सिग्नल बना दो। नॉर्मल ऑडियंस जैसे टारगेटिंग होती है ना, सब वही चीज है, बस शब्द उधर बोल दे ऑडियंस सिग्नल्स, ठीक है, वो दे दो। मैं अपने आप, अगर मुझे लगता है आपको सेल यूट्यूब से मिलेगी, कहाँ आपकी ऐड दिखेगी, यूट्यूब। मुझे लगता है आपको आपको अगर सेल सर्च से मिलेगी तो कहाँ चला देगा, ये सर्च पे चला देगा। ये सिंपल सा मतलब है। पीमैक्स ना बेसिकली वो डाटा मांगता है, बाकी ऐड कहाँ चलनी चाहिए वो अपने आप अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेगा, जहाँ हाँ, से उसको लगेगा सेल लेकिन कहते हैं पीमैक्स स्टार्टिंग में नहीं चलाना चाहिए, बट मैं स्टार्टिंग में चलाने को बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग। अगर मुझे जस्ट फॉर टेस्टिंग, कई बार पीमैक्स रिजल्ट दे देता है इनिशियल डेज में, आजकल, पहले नहीं देता था, आजकल दे देते। वैसे इसे लॉन्च हुए भी एक मतलब 3 साल हुए, 2020 में आया था ये, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। चलो आगे समझे। पीमैक्स में मुझे ऑडियंस सिग्नल बनाने हैं, शॉपिंग में मैं बनाऊंगा, आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा, फीड बनानी है तुम्हें, प्रोडक्ट फीड। मतलब मुझे अपनी वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट है ना, उनकी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करूंगा और वहां पे अपलोड करूंगा, मैं बताऊंगा। शॉपिंग में मैं क्या करूंगा, ये देखो शॉपिंग ऐड, देखो शॉपिंग ऐड मैं बोल रहा हूँ ना, शॉपिंग ऐड का सेटअप होता है पूरा। इसमें करना क्या होता है, करना कुछ नहीं होता है, तुम्हें अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट आईडी, नाम, ये वो अलग अलग चीजें होती है, सब अपनी वेबसाइट में से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करूंगा एक एक्सेल के फॉर्मेट में, और उसे अपलोड किसके पास कर दूंगा, गूगल के पास अपलोड कर दूंगा। गूगल को मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट के नाम पता है, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज जब मैं अपलोड कर दूंगा। नहीं समझे, नहीं समझे ना। देखो करना क्या होता है, एक आसान भाषा में समझो, प्रोडक्ट की ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, गैलरी, और क्या क्या होता है, एसकेयू, कैटेगरी, सब कैटेगरी, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा, क्या करूंगा, और किस पे अपलोड करूंगा, गूगल पे। डाउनलोड कैसे करूंगा, एक सिंपल सा ऑप्शन होता है वर्डप्रेस में, उधर से मैं डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है, और फिर वहां पे अपलोड कर दूंगा। अब मेरी प्रोडक्ट की हर एक इंफॉर्मेशन किसके पास है, गूगल के पास है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब रेंडमली वो इंफॉर्मेशन अपलोडेड है गूगल पे, ठीक है, 1000 प्रोडक्ट है, 1000 के 1000 प्रोडक्ट गूगल पे एज इट इज अपलोड है। अब मैं उसके क्या बनाऊंगा, कैटेगरी पे बेस पे ऐड चलाऊंगा। अगर मेरी फॉर एक लैपटॉप की एक कैटेगरी है तो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की कैटेगरी पे ऐड चलाऊंगा, एक कैटेगरी मोबाइल की है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे ऐड चलाऊंगा, मोबाइल के। यानी कि मुझे अलग अलग क्या बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। मिनिमम आपको कितने प्रोडक्ट ग्रुप बनाने हैं, मिनिमम आप लगा लो 4 से 6 प्रोडक्ट ग्रुप बनाने हैं। कितने, बस यही तुम्हें ध्यान रखना है। इस पे बिड स्ट्रेटेजी रहेगी मैक्स सी पी वी, यस, यस, ठीक है। जब हमारी एड पे 1 से 2 महीने में कुछ कन्वर्जन आ गए होंगे, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बिड स्ट्रेटेजी को टारगेट सीपीए या फिर कन्वर्जन कन्वर्जन वैल्यू पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। एकदम इनिशियल सेटअप यही है, ठीक है। आगे समझे, फोटो ले लो, डाल